सिर्फ जुमले के अलावा कुछ नहीं है। पूरी देश जानता है इस चीज को कि मोदी जी जो भी बोलते हैं वो पनौती है। कल के मैच ही देख लीजिए, स्टेडियम में हंस रहे, पब्लिक रो रही है, सारे खिलाड़ी, हमारे देश के खिलाड़ी रो रहे हैं और वो वहां जाके ठट्टे लगा रहे। उनको ये शोभा देती है, देश के प्रधानमंत्री हैं। आज मरने के बाद में कोई अच्छा काम करता है तो उसके नाम का कोई स्टेडियम बनता है, उसके नाम का रोड बनता है। उन्होंने खुद के नाम का जीते जी स्टेडियम बनवा लिया, मोदी स्टेडियम। बड़ी बात कह रहे हैं, मोदी जी को पनवती बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री है। तो देख लीजिए ना, वर्ल्ड कप 2 बार उनके टाइम में खेला गया, कितनी बार जीते ये तो देखिए। अरे भाई ये तो आप सर्वे देखिए, नीतीश कुमार का, बहुत लोगों का सर्वे है, आप देखिए। जब प्रधानमंत्री चेंज होते हैं ना तो ये एक वो है आने का जो कहते हैं, पहले से पता चल जाता है कि वर्ल्ड कप जब हारी ना, जब प्रधानमंत्री चेंज हुए। तो 2024 में भी हमने चाहा नहीं, पब्लिक चाहेगी तो प्रधानमंत्री भी चेंज होंगे, जुमलेबाज को उसके घर भी जाएंगे। यस, आधार कार्ड से लिंक करो, आपको पता चल जाएगा क्या हकीकत है गहलोत साहब की। गहलोत साहब ने क्या करा राजस्थान के लिए? राजस्थान को सुपर सिटी बना दी गहलोत साहब ने। राजस्थान में आने वाली सरकार किसकी बनने जा रही है? सीएम साहब, हम चौथी बार अशोक गहलोत साहब को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। जननायक अशोक गहलोत साहब को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बोलो सब, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लेकिन दिल्ली की मीडिया तो बढ़त दिखा रही है बीजेपी को। अभी बढ़त दिखा रही दिल्ली की मीडिया, बढ़त दिखा रही है। यहाँ की जनता से पूछो, वो दिल्ली है, ये राजस्थान है। राजस्थान की जनता से रूबरू हो रहे हो, आप देख रहे हो क्या माहौल है, आप खुद देखो ना। 3 तारीख को मीडिया अपना सर्वे बता रही है। मीडिया सर्वे बताए तो ये मीडिया का भी तो सर्वे चल रहा है ना। आप हमारा सर्वे कर रहे हो ना, ये सब बैठे हुए ये भी तो बोल रहे हैं ना। सब आम जन तो हैं, आम जनता ही तो बोल रही है ना आपको। अशोक गहलोत को दोबारा लाएंगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। के जयपुर में है, राजस्थान का राजधानी कहा जाता है। और यहाँ के तमाम लोगों से हम जानेंगे जो आने वाली जो चुनाव है उस पे लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, या बीजेपी आ रही है या कांग्रेस आ रही है। चल के हम लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं और आप लोगों को मैसेज देते हैं। इस बार जो सरकार बनने जा रही है राजस्थान में, वो किसकी बनने जा रही है? देखिए, जो कांग्रेस की योजना है, एक ही योजना ने पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दिया है, चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख रुपए का जो बीमा राजस्थान सरकार दे रही है। आप पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करवाइए कि ऐसी कोई योजना है क्या। ये योजनाओं का फायदा जो बीजेपी के पिट्टू बने पड़े हैं, जो मोदी जी के अंध भक्त हैं, वो भी फायदा उठा रहे हैं। फिर भी फायदा उठा के भी जय जयकार मोदी जी की कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करवाइए, अगर ऐसी योजना कहीं हो, किसी राज्य में हो जो माननीय श्री अशोक गहलोत ने दी है, तो मैं आपको जो कहोगे वो मानूंगा। ऐसी योजना पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने दी है। लेकिन मोदी सरकार भी तो कहती है कि हमें एक बार मौका दे के देखिए। साहब, जुमलों की सरकार है। 15 लाख आए क्या अकाउंट में? आपके किसी के आए क्या? किसी के अकाउंट में ना 15 लाख आए। उनकी योजना आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए, जो बीजेपी के यहाँ कार्यकर्ता जिसके घर वाले बीमार होते हैं, वो आयुष्मान में भी अपने फायदे नहीं उठा पाए। हमारी चिरंजीवी जो योजना सरकार की है गहलोत जी की, उसके मुकाबले कोई योजना नहीं है। आज ये देख लीजिए, उन्होंने जो वादा करे, बच्चियों को मोबाइल दिए, सारे स्कूल में मोबाइल दिए, राशन फ्री है, दुनिया भर की योजना है, जो बच्चियों को साइकिलें दी। आज हिंदुस्तान में ऐसी योजना किसी ने न दी, न दे सकते। वाकई ही वो दूसरे गांधी हैं जो देश के बारे में सोच रहे हैं। मोदी जी तो सिर्फ पैसे वालों के बारे में सोचते हैं साहब। मोदी जी पैसे वालों के बारे में सिर्फ अडानी अंबानी, जितने चौकसी, जितना आप देख लो, उनके राज्य में कितनी नोटबंदी में कितने कांड हो रहे, अभी तक कितने कांड हो रहे, सब पैसे लेके भाग गए। कहा तो जा रहा है कि नोटबंदी में सारे भ्रष्टाचारियों को बाहर ला के रख दिया। अजी साहब, ईडी का छापा सिर्फ कांग्रेसियों के, विपक्ष वालों के पड़ रहा है। आप एक भी बीजेपी के मतलब, उनके तो वॉशिंग पाउडर है, निरमा डालते ही साफ हो जाते हैं। जितने कांड आज बीजेपी के जो पार्षदों से शुरू हो जाइए और एमएलए और एमपी ने जितने कर रखे हैं, अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी ईडी बैठे है, तो ये जो विपक्ष वाले, ये तो बेचारे बच्चे हैं। उन्होंने तो 1-1 हजार 2-2 हजार 10-10 हजार करोड़ रुपए के घोटाले करके बैठे हैं। आप देख लीजिए जितनी सरकारें बनी है, उसमें उन्होंने सामने से उनके ऊपर इल्जाम लगाए ईडी से, और उन्हीं को खुद का समर्थन देके और सरकार बना ली। चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए या आप एमपी में देख लीजिए, पिछली सरकारें सबको डराते हैं ईडी से, और काम यही करते हैं, ईडी से डरा के खुद की सरकार बनाते हैं, और फिर उनको कहते हैं कि हिसाब ये साफ सुथरे लोग हैं। लेकिन कहा तो ये भी जाता है ना, जो कांग्रेस की जो सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। इनकी सरकार में लगातार पेपर लीक के मामले आ जाते हैं, तमाम ऐसी घटना हो जाते हैं। जी साहब, पिछले आप कांग्रेस सरकार छोड़ दीजिए, उससे पहले क्या पेपर लीक नहीं हुए क्या? बीजेपी में एमपी में नहीं हुए या यूपी में नहीं हुए? कहाँ नहीं हुए? भर्तियों में घोटाले कहाँ नहीं हुए? आप उनकी तो जांच कराओ। आप कांग्रेस के लेके पीछे पड़ गए, जो गरीबों के हित में सोचती है उस सरकार के पीछे पड़े। मोदी जी किसके बारे में सोच रहे हैं? कितनों को घर, सिर्फ
जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। पूरी देश जानता है इस चीज को कि मोदी जी जो भी बोलते हैं वो पनौती है। कल के मैच ही देख लीजिए, स्टेडियम में हंस रहे, पब्लिक रो रही है, सारे खिलाड़ी, हमारे देश के खिलाड़ी रो रहे हैं और वो वहां जाके ठट्टे लगा रहे। उनको ये शोभा देती है, देश के प्रधानमंत्री हैं, आज मरने के बाद में कोई अच्छा काम करता है तो उसके नाम का कोई स्टेडियम बनता है, उसके नाम का रोड बनता है। उन्होंने खुद के नाम के जीते जी स्टेडियम बनवा लिया, मोदी स्टेडियम है। बड़ी बात कह रहे हैं, मोदी जी को पनवती बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री है। तो देख लीजिए ना, वर्ल्ड कप 2 बार उनके टाइम में खेला गया, कितनी बार जीते ये तो देखिए। अरे भाई ये तो आप सर्वे देखिए, नीतीश कुमार का, बहुत लोगों का सर्वे है, आप देखिए। जब जब प्रधानमंत्री चेंज होते हैं ना तो ये एक वो है आने का जो कहते हैं, पहले से पता चल जाता है कि वर्ल्ड कप जब जब हारी ना, जब जब प्रधानमंत्री चेंज हुए। तो 2024 में भी हमने चाहा नहीं, पब्लिक चाहेगी तो प्रधानमंत्री भी चेंज होंगे, जुमलेबाज को उसके घर भी जाएंगे। यस। और भी लोगों से लगातार हम बात करते हैं, क्या कहना है। कल प्रधानमंत्री यहाँ पे जयपुर में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जयपुर में रैली कर रहे हैं। आप एक सपना देखते हो रात को सोते हुए, सुबह उठते पता चलता है मैं उठ गया। मोदी जी वो सपना दिखाते लोगों को, सुबह आदमी उठता है सब टाटा पीछ। मोदी जी कुछ लेना देना नहीं है। जननायक अशोक गहलोत साहब ने जो नीति दी है ना राजस्थान के अंदर, वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और उस एक एक नीतियों का फायदा आप अस्पताल के बाहर जाके देखो, जो औरतें बच्चे जिनके इलाज हो रहे हैं उनके दिल से पूछो कितना दिल से दुआएं निकल रही है। जो 25-25 लाख की योजना मोदी लेकिन मोदी सरकार भी तो तमाम सारे नीति लाया है। कौन सी नीति लाया है, क्या बेनिफिट हो गया मोदी सरकार का? नीति है, झूठ के अलावा कुछ नहीं दिखा। सुबह उठते हैं हम दिखता है भाई वही सवेरा है, बस वही है। रोज कुछ ना कुछ नया जुमला आता है, सुबह उठते हैं वही, रात को सोते हैं जुमला देखते हैं, हम भी सपना देखते हैं, सुबह उठ जाते हैं। बाद में तो उन्होंने कह भी दिया है कि वो तो चुनावी स्टंट था, चुनावी आप उसको लेकर के बैठे हुए हैं। सबका चलता है, चुनाव में सब बोलते हैं। मोदी जी तो पिछली बार बोला 15-15 लाख आए क्या खाते में, आपके खाते में आए क्या, ये बताओ आप। स्टंट कहा आपके खाते में आए क्या, पहली इस बात का जवाब दो। आए क्या 15 लाख? मेरे में वो तो एक जुमला था, तो मोदी जी एक जुमला है। आप कुछ जानते हो सारी बातें, बस ये आप कुछ बोलो ना मीडिया के ऊपर कि मोदी जी क्या है। सच्चाई से रूबरू कराओ लोगों को, एक एक लोगों को। आज जो गहलोत साहब ने योजना दी है ना, बीजेपी वाले खुद उसका लाभ उठा रहे हैं। उनके घरों में जाके देखो, एक एक फैमिली का जो है चिरंजीवी निकाल के देखो, आप आधार कार्ड से लिंक करो, आपको पता चल जाएगा क्या हकीकत है गहलोत साहब की। गहलोत साहब ने क्या करा राजस्थान के लिए, राजस्थान को सुपर सिटी बना दी गहलोत साहब ने। राजस्थान में आने वाली सरकार किसकी बनने जा रही है? सीएम साहब, हम चौथी बार अशोक गहलोत साहब को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। जननायक अशोक गहलोत साहब को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बोलो सब कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लेकिन दिल्ली की मीडिया तो बरहत दिखा रही है बीजेपी को, अभी बरत दिखा रही दिल्ली की मीडिया, बरत दिखा रही है। यहाँ की जनता से पूछो, वो दिल्ली है, ये राजस्थान है। राजस्थान की जनता से रूबरू हो रहे हो, आप देख रहे हो क्या माहौल है, आप खुद देखो ना। 3 तारीख को मीडिया अपना सर्वे बता रही है। मीडिया सर्वे बताए तो ये मीडिया का भी तो सर्वे चल रहा है ना। आप हमारा सर्वे कर रहे हो ना, ये सब बैठे हुए ये भी तो बोल रहे हैं ना। सब आम जन तो है, आम जनता ही तो बोल रही है ना आपको। अशोक गहलोत को दोबारा लाएंगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या है वो पूरी गोदी मीडिया है जो बोल रही है कि राजस्थान में बीजेपी आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया को आप गोदी मीडिया कह रहे हैं। सब गोदी, आप भी वो गोदी मीडिया हो हमारी नजर में, बस समझ तो लो। छोटे मोटे यूट्यूबर हैं। अरे वो अच्छी बात है, आप अपनी रोजी चला रहे हो, बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ 25 लाख के मोदी लिए के मीडिया पे क्या मतलब, मीडिया पे आपका विश्वास नहीं है? 90% पे विश्वास नहीं है, 10% है। रवीश कुमार जैसे हैं और भी लोग हैं। रवीश कुमार सही है, रवीश कुमार 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें तो कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बन के बैठा गया। अगर वो कांग्रेस का है तो फिर वो सब बीजेपी के है। जो सच्ची बात करे वो कांग्रेस ही हो जाता है। अगर क्या कह रहा है? जो सच्ची बात करे वो कांग्रेस ही हो जाता है, ये दूसरी पार्टी हो जाता है। देखिए सच्ची बात करना बहुत जरूरी है, आईना जरूर दिखाना चाहिए। ये सरकार निकम्मी है तो निकम्मी है। मोदी जी किसी मतलब के नहीं है, पहले हर चीज में फेलियर है। आप ये जो गोदी मीडिया दिखा रही है, पब्लिक देख रही है। 500 रुपए का गैस कहीं नहीं है। केंद्र सरकार करे ना 500 गैस, जो अशोक गहलोत ने करा। केंद्र सरकार क्यों नहीं करती केंद्र सरकार? आयुष्मान का पूछो, पूरे राजस्थान में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कौन आयुष्मान का फायदा उठा रहा है? 5 लाख रुपए का फायदा किसी को नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे गहलोत साहब ने 25 लाख रुपए का फायदा लोगों को पहुंचा रखा है। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाइए या स्कूल से अलावा आप हॉस्पिटल में जाइए, कहीं भी जाइए, आरटीई चाहे कोई सा भी कानून हो जो पब्लिक के हित में, वो सब कांग्रेस ही लाई है। बीजेपी कुछ नहीं लेकर आई। बीजेपी ने सिर्फ नोटबंदी करके इस देश को बर्बाद करा है और कुछ नहीं करा है। लेकिन मोदी जी के राज्य में तो विश्व में डंका बज रहा है। साहब ये तो यहाँ की मीडिया दिखा रही है, ये तो हिंदुस्तान की गोदी मीडिया दिखा रही है। आप बाहर की तो मीडिया देखो, यहाँ क्या है,
हम लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं, हमें मालूम है ही नहीं। आप CNN देखो, अल जजीरा देखो, BBC देखो, जितने भी बाहर के न्यूज चैनल हैं, आपको पता चल जाए। जिस प्रधानमंत्री को ये मालूम नहीं है कि राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में गिलास पकड़ा जाता है वाइन का, जिसका आके अमेरिका का प्रधानमंत्री मजाक बना जाए, वो आदमी क्या आदमी होगा यार। आप खुद देखो ना, आंखें तो खोलो अंधभक्तों, आंखें तो खोलो कम से कम। ये तो पब्लिक ना जानेगी। ये पब्लिक जब पढ़ेगी लिखेगी जब भी जानेगी, नहीं तो ये अंधविश्वास करेगी। तो ये हिंदुस्तान अंधविश्वासियों से चला है और चलता रहेगा। आज अंधविश्वास का टाइम नहीं है, आज हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाना पड़ेगा, जब भी हम कामयाब होंगे और ऐसे मोदी जैसे लोग को दूर उखाड़ फेंकेंगे। मोदी जी को इस बार सत्ता से हटा देना है। पक्का हटा देना है। आज ये देश में देखिए, रामचंद्र कहेगा सियासे, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा, दाना मोती कौवा खाएगा। आज ये देखिए, पढ़े लिखों की कोई वैल्यू नहीं है और अनपढ़ जाहिल देश को चला रहे। कहाँ चला सकते हैं यार, बताइए आप बताइए कहाँ चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे। लेकिन बीजेपी के सरकार में तमाम मंत्री तो कह रहे हैं जिसके पास योग्यता है आज वो कोई बेरोजगार नहीं है। जी सर, एक बात लाइए, आप IT के बाहर जाके खड़िए, कितने लोग बेचारे बेरोजगार है, कितने युवा बेरोजगार है। आप ये गोदी मीडिया वाली बात नहीं करिए। हमारे इस क्षेत्र में देखिए, इतने लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है। ये तो गहलोत साहब का भला हो जो उन्होंने नौकरी विकेट निकाल के राजस्थान सरकार ने थोड़ी नौकरी दी है। नहीं तो केंद्र सरकार कौन सी नौकरी निकाली है बताइए आप, बताइए। ना रेलवे में भर्ती है, ना पुलिस में भर्ती है, कहाँ भर्ती है बताइए। अगर अब भी अंधे बन के देश में रहोगे तो ये देश बहुत पीछे जाएगा। मैं सबसे आपके थ्रू सबसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, आंखें खोलिए और आंखें खोलने के बाद देश को देखिए। अगर देश को तरक्की पे चाहिए तो पढ़े लिखे युवाओं को आगे लाइए, राजनीति हो या कोई से भी सेक्टर हो। मोदी जी इस देश के लोगों के लिए पानी से लेके पहाड़ का फैसला खुद ही ले रहे हैं विकास के लिए। यही तो माने नहीं रहे हैं। यही तो बात है। जब कोई पार्टी होती है तो सब मंत्रियों का सबका सलाह ली जाती है। कोई सी भी योजना होती है तो सबका सलाह ली जाती है। सिर्फ वहाँ दो ही है, हम दो, हमारे दो, अमित शाह और मोदी। बताइए कौन से मंत्री से सलाह ली जाती है। किसानों का कितना बुरा हाल करा है कि आप पूरी मीडिया को मालूम नहीं है उन्होंने, बिल तो वापस कर दिया, आप क्या चाहिए। अरे कौन सा बिल वापस कर दिया, जुमले यार। अभी इलेक्शन है तो जुमले भी हो रहे हैं। 450 को आगे सब जुमले हैं। आज तक 9 साल में 10 साल में हमने सिर्फ जुमले ही सुने। मोदी जी कह रहे हैं कि हम एक बार ला के देखिए, युवाओं की नौकरी की गारंटी है। 9 साल से तो योगी जी बैठे हैं, योगी जी, और वहाँ केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं 9 साल से। केंद्र सरकार ही तो करती है सब कुछ, राज्यसभा तो सरकार तो क्या है आपको भी मालूम है। केंद्र सरकार की योजना में क्या वो नौकरी नहीं दे सकती, वो देश को तरक्की पे नहीं ला सकती। कितना तरक्की पे लाए। बात कर रहे हो, उधर बीजेपी कह रही है इंडिया पाकिस्तान का चुनाव है, ये वाला चुनाव। अरे सर, यही तो बात है, यही तो बात है, यही आपने सच कहा। ये जवाब पे सच बात रहती है। इस देश का मुसलमान अगर पाकिस्तान को पसंद करता तो उसी टाइम चला जाता पाकिस्तान। हमारे बाप दादों ने पाकिस्तान पसंद नहीं करा। इस देश में हमारी भी उतनी ही भागीदारी है जितनी हिंदुओं की है। हमने भी उससे ज्यादा कुर्बानी दी है, उससे ज्यादा आजादी के लिए कुर्बानी दी है हम लोगों ने। और हम आज भी हम लोग हिंदुस्तान के लिए उससे ज्यादा कुर्बानी दे सकते हैं। और नहीं माने तो मोदी जी आजमा ले, हम चाइना से लड़ सकते हैं। चाइना के हम पाकिस्तान के बाप से, पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं। हमारे लिए पहले हिंदुस्तान है, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। आप जाके पाकिस्तान में कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप जाके कुछ भी करो। पाकिस्तान तो यहाँ से निकला है, हिंदुस्तानियों ने लात मार के भगाया पाकिस्तान को। वो बार बार पाकिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान से तब प्रेम तो आप चल जाओ पाकिस्तान। हम तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे, इसी मिट्टी में दफन होंगे हम, इसी मिट्टी में। बाबा जाए कोई भी जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी है। आप जो समझ रहे हो। और मोदी जी की नीति जो है, मोदी जी की नीति है, उन्होंने तो देश को बेचा है। देखो क्या क्या चीजें बेच दी। आपको चुनाव कराना है, विकास पे करो, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो आप विकास पे करो। क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, आप विकास करो, शिक्षा पे करो। आप जो बोले हैं कि तमाम सारे चीजों को बेचा जा रहा है, वो तो कह रहे हैं प्राइवेटाइज कर रहे हैं। वो लोग उनका समर्थन भी दे रहे हैं। भाई वो लोग दे रहे होंगे जो अंधे भक्त है, और कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा। जो पैसे वाले हैं, राजनीति मोदी जी बस उनकी ही सुन रहे हैं। अगर मोदी जी सच्चे इंसान होते हिंदुस्तान के लिए तो विकास की बात करते, लोगों की शिक्षा की बात करते, जो परिवार नीचे झुका हुआ है उनकी बात करते, उनके विकास की बात करते। लोगों के लिए बेहतर ट्रेन सुविधा ला दिया है। अब तेजस, फलाना ढिमकाना सब नए स्पेशल, वो सब बातों में है, मोदी के जुमले में है।
आप एक काम बताओ चल कोई अच्छा रहा का है जो मोदी जी ने सबसे। करा, आप खुद बताइए ना मोदी जी के क्या काम है, हमें भी तो बताइए, हमें भी तो आके खुले, जनता की आके खुले। आप सवाल करो, मैं आपसे एक सवाल करूँ, आप मोदी जी के अच्छे अच्छे काम आप भी तो गिनाइए हमारे को। अरे मोदी जी तो तमाम काम कर दिए हैं। मोदी जी का एक काम अच्छा है, बस विदेशी यात्रा। वो जाते हैं विदेश में करते हैं, यात्रा करते हैं, अपने मुल्क को नहीं देखते हैं। वो अगर जितनी यात्रा उन्होंने करी है, इतना पैसा हिंदुस्तान में लगाते हैं, तो आज हिंदुस्तान पता नहीं खासे का पहुंच जाता। तमाम लोगों को राशन दे रही है, तमाम लोगों को राशन दे रही ये है। तो मेरी बात सरकारें शुरू से करी है, राशन देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हर आदमी को घर की फैसिलिटी, सुविधा, शिक्षा की सुविधा ये होनी चाहिए। आदमी तो कहीं से भी लाके खा लेगा, राशन से क्या है? बस राशन की राजनीति है, या आज प्रधानमंत्री खाली राशन दे रहा है तो बहुत कुछ कर दिया नौकरी उन्होंने। चाहिए, किसानों के लिए नौकरी 6,000 चाहिए। आय दे रहा है। क्या कर दिया? किसानों का कर्जा किसानों माफ के कर लिए दिया क्या? 6,000 आय- किसानों का कर्जा माफ कर दिया, अडानी इनका कर्जा माफ कर दिया मोदी जी ने, बड़े बड़े पैसों वालों का, किसानों को तो नहीं करा। आप बताइए मेरे को, जो लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, जो लोग आज हम बता रहे हैं, राजस्थान की राजनीति जो हमारे जननायक अशोक गहलोत साहब है, उनको देखो, उन्होंने आते किसानों का कर्जा माफ करा राजस्थान के, करा नहीं करा? आप खुद बताओ, करा ना? आज जनता देखो आप, बताएगी ना, लेकिन आप क्या तो रही है, जनता बोल रही है, जनता बोल रही है, जनता जनार्दन खड़ी है आपके सामने, ये सब बोल रहे हैं ना। आप मालूम करो सबसे कि क्या चाहते हैं ये। हमें यहाँ से, हमें तो चाहिए अशोक गहलोत, कांग्रेस का साथ। कांग्रेस की नीति बहुत अच्छी है। अभी जो नई योजना, अरे ये तो झूठे हैं। अरे वो तो छोड़ो, मेरी बात दाल सुनिए, डालिए। यहाँ झूठे हैं। ये राजस्थान सरकार के अंदर तो एकदम एक नंबर सरकार है। सुनिए यहाँ की झूठ सुनिए, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। जब उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई तो कौन निकला उसमें हत्यारे? बीजेपी के लोग। पहली बात, उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया गया कन्हैया लाल को, 2 सरकारी नौकरी। एक बेकसूर लड़का जो 18 साल का, उसको कुछ शरारती तत्व बीजेपी के लोगों ने उसका कत्ल कर दिया जयपुर में। उसको क्या दिया गया? 50 लाख और एक कोई सरकारी नौकरी नहीं, सिर्फ जो योजना सरकार की होती है, एक डेयरी दी गई है ना। उसमें उन लोगों ने झूठ बोलते हैं, वो मीटिंगों में, हर मीटिंगों में कहते हैं कि कन्हैया लाल को कुछ भी नहीं मिला, 2 लाख दिए। इतने बड़े झूठे प्रधानमंत्री और इतने ही झूठे उनके मंत्री, सारे झूठे हैं लोग। ये इतने झूठे हैं, ये तो पब्लिक के, राजस्थान के पब्लिक की देखी आंखों देखी बात है।